हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़न पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ESI ARD सीरीज़ का पार्ट 43 लेकर। इससे पहले 42 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, ये हमारा 43rd पार्ट है। नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत सारे लोग जुलाई बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर इस साल नाबार्ड का एग्ज़ाम होगा तो वो अगस्त में होगा। ठीक है, अगस्त में फ़ेज़ 1 होगा और फिर सितंबर या अक्टूबर में फ़ेज़ 2 होगा। इससे पहले नहीं होगा। और हाँ, नहीं होगा तो क्या प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं अगस्त के हिसाब से ही प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरा टारगेट अगस्त है, तो जून मंथ में मैं जो कुछ भी पेंडिंग है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। खैर, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में गवर्नमेंट ने PSUs की एक नई कैटेगरी महारत्ना इंट्रोड्यूस की थी। आपको पता है महारत्न कंपनी बनने के लिए किसी भी कंपनी का एनुअल एवरेज टर्नओवर लिमिट क्या होनी चाहिए? तो जिन्होंने पिछले साल हमारी नाबार्ड फ़ेज़ 2 की सीरीज़ देखी होगी उनको पता होगा कि एनुअल टर्नओवर लिमिट महारत्न कंपनी बनने के लिए 20,000 करोड़ होनी चाहिए। कितनी? 20,000 करोड़। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है उसके डिसइन्वेस्टमेंट की जो बिडिंग डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया है। पवन हंस एक PSU है, मिनी रत्न कैटेगरी की, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कुछ शेयर इसके पब्लिक में बेच रही है, लेकिन कोविड क्राइसिस चल रहा है, इसके चलते बिडिंग डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है उसमें कितना था? 2.1 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़, लेकिन मिला कितना? 14,000 करोड़। मात्र 14,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, इसलिए नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी लाई थी वो। इसमें क्या था? जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी उन पर फोकस करना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा इस नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी के तहत जो 2020 मई में आई थी, इसके तहत स्ट्रेटेजिक फील्ड में या फिर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर कंपनी होंगी। कितनी? 4। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक हैं वो सारी प्राइवेटाइज़ कर दी जाएंगी। स्ट्रेटेजिक में गवर्नमेंट ने जैसे स्टील सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ आइडेंटिफाई किए सेक्टर, सिर्फ उन्हीं में आपकी गवर्नमेंट PSUs रहेंगी, नहीं तो सबको प्राइवेटाइज़ कर देंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। 1986 का जो LIC एक्ट है उसमें इसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है ये देख लीजिए। गवर्नमेंट द्वारा अपनी एसेट्स का लिक्विडेशन करना या फिर उनको सेल करना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्यों करती है गवर्नमेंट ऐसा? विनिवेश, हिंदी में बोले तो विनिवेश गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि उसका फिस्कल बर्डन कम हो सके, राजकोषीय जो लॉस है वो कम कर सके, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है वो भी गवर्नमेंट इससे मैनेज कर लेती है। डिसइन्वेस्टमेंट आप आसान भाषा में समझिए कि आपका इतना बड़ा घर है, ठीक है, आप काफ़ी घाटे में चल रहे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो क्या किया? घर का एक कोना आपने बेच दिया। इससे आपके पैसों की ज़रूरत तो पूरी होगी, लेकिन आपका घर जो है छोटा हो गया। अब ये आम पब्लिक को कौन समझाए? इसी तरह गवर्नमेंट क्या कर रही है? PSUs को सेल कर दे रही है। जिन PSUs पे अभी गवर्नमेंट का आधिपत्य है वो सारी सेल कर दे रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी चलाने के लिए नहीं होती, देश चलाने के लिए होती है। बाकी आप देख लीजिए। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? जिसमें कंपनी की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यानी 51% गवर्नमेंट के पास से हट जाए, यानी गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग यानी ऑनरशिप को लॉस कर दे, तो हो जाएगा स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री कौन सी है? फिनांस। दीपम उसके तहत नहीं आता है। बाकी कुछ बात कर लेते हैं नवरत्न और महारत्न की। इंडिया में नवरत्न कितनी है? 14। महारत्न कितनी है? 10। और आप याद रखिएगा मिनी रत्न कितनी है? 74। नवरत्न के लिए आप देख लीजिए 6 पैरामीटर वाला एक स्लॉट होता है जिसमें आपको 100 में से 60 स्कोर करना होता है, तो आप नवरत्न कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मिनी रत्न हो और 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ये है नवरत्न के लिए एलिजिबिलिटी। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? एक सिंगल प्रोजेक्ट में आप अपनी नेटवर्थ का 50%, 15% या फिर 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंगल प्रोजेक्ट की बात करें, ओवरऑल ईयर की बात करें तो आप मैक्सिमम 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी नेटवर्थ का 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए या फिर 1000 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। वही बात करें अगर महारत्न कंपनी की, तो मैंने अभी आपको बताया 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्राइटेरिया लाया। इसमें क्या था? जो नवरत्न में इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है 1000 करोड़ की, उसको बढ़ाकर इन्होंने 5000 करोड़ कर दिया। तो आप आसानी से रट सकते हैं
कि नवरत्न में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 1000 करोड़ है और महारत्न में 5000 करोड़ है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, नवरत्न में जहाँ पर एनुअल आपका देखते हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ पे 3 ईयर्स का देखते हैं, एनुअल नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ होना चाहिए, या फिर एवरेज नेटवर्थ जो है पिछले 3 वर्षों की 10,000 करोड़ हो, या फिर एनुअल टर्नओवर पिछले 3 वर्षों का 20,000 करोड़ हो। पहले ये था 25,000 करोड़, ठीक है, तो पिछले 3 वर्षों का एनुअल टर्नओवर 20,000 करोड़ होगा तो आपको एक महारत्न कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। इसमें फ़ायदा ये है कि आप अपने 15% जो नेटवर्थ है आपकी उसका 15% किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, और मैक्सिमम 5,000 करोड़, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे नाबार्ड ग्रेड ए 2021 कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज दिए हुए हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। कुछ लोग पैकेज 1 को ही इनरोल कर रहे हैं, बाद में वो क्या करते हैं फिर पैकेज 2 को फिर से इनरोल करते हैं, जिससे उनको 4000 पे करने पड़ते हैं। भाई पैकेज 3 में वीडियोस प्लस PDF प्लस टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, तो उसी समय आप इनरोल कर लो ना, ताकि आपको 1000 का लॉस ना हो। बाकी आपका मन है, पहले वीडियोस PDF चाहिए तो पहले वीडियोस PDF करो, बाद में टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लोग उसके लालच में फिर से टेस्ट सीरीज के लिए अलग से इनरोल करते हैं, तो 4000 को पे करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए एडिटिंग वहाँ हो नहीं सकती है और मैं कुछ भी अपनी तरफ से कंसेशन कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्राइस लो है। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।